गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। देखिए हमारी हिम्मत और ज़िंदगी, ये लेसन चल रहा था सेकंड वाला। इसके अंदर हमने कुछ बातें की थी, हिम्मत की, संघर्ष की, ज़िंदगी की। किस प्रकार से जीवन आनंदित होता है, किस प्रकार से अच्छा कार्य चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए, बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास करती है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में ही कार्य कर सकती है, उस प्रकार बड़ी बड़ी हस्तियाँ बड़ी बड़ी मुसीबतों में पलकर ही कब्जा कर सकती है। कहने का मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप अभी से मेहनत नहीं करोगे, तो आगे जाकर बड़े कैसे बनोगे। आज से आप मेहनत करोगे, अभी से आप मेहनत करोगे, तो संघर्ष करते रहोगे, मुसीबतों का सामना करते रहोगे, इतना पढ़ोगे, इतना लिखोगे, तो आगे जाकर कुछ ना कुछ कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, उसको बड़ी हस्ती के रूप में माना गया है, तो वो बड़ी हस्ती बनेगा, तभी तो आगे जाकर वो मुसीबतों का सामना कर पाएगा। जिन मुसीबतों से वो शुरू से लड़ता आ रहा है, झगड़ता आ रहा है, एक दिन क्या होगा, उन मुसीबतों पर वह जीत हासिल करेगा और वह बड़ी हस्ती के रूप में माना जाएगा। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। अकबर इतना हिम्मती बालक था कि 13 वर्ष की उम्र में ही उसके पिताजी का जो दुश्मन था उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, रेगिस्तान में। कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े घरों में जन्म लेने वाले बालक होते हैं, वो क्या होते हैं, आलस्यपूर्ण रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको सब कुछ उनके अनुसार मिलता रहता है, तो उनको मेहनत की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये अकबर क्या था, रेगिस्तान में जन्म लिया था, रेगिस्तान की मिट्टी में जन्म लिया था। तो वहाँ पर क्या था, ना तो पानी की व्यवस्था, वहाँ पर आर्थिक तंगाई भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर कोई दौलत नहीं थी। धन क्या था, ओनली एक कस्तूरी थी, और उसके पिताजी के पास कुछ भी धन नहीं था। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरवों के पक्ष में कौन थे? महाभारत में अधिकांश लोग, अधिकतर लोग किसके पक्ष में थे? कौरवों के पक्ष में थे। फिर भी जीत किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार कर लिया था। तो पांडवों की जीत क्यों हुई, कौरवों की हार क्यों हुई? क्योंकि पांडवों ने शुरू से ही संघर्ष किया। पांडवों ने क्या किया, वनवास ये अज्ञातवास चले गए थे। अज्ञातवास में एक लाक्षागृह में वह रह रहे थे, तो उनको जब पता लगा कि यहाँ पर भी कौरव क्या है, हमला करने वाले हैं, इसको जलाने वाले हैं, तो लाक्षागृह के अंदर रातों रात उन्होंने क्या किया, अंदर के अंदर एक गुफा बनाई। जमीन में से उन्होंने एक गुफा बनाई एक देश से दूसरे देश में जाने की, और वहाँ से वो रातों रात निकल गए थे। तो कह रहे हैं कि पांडवों ने मुसीबतों का सामना किया, इतनी मुसीबतें झेली, तब जाकर वो क्या हुए, जीत को हासिल कर पाए। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिंपत हिम्मत है। जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या है? हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जब तक आदमी या कोई बालक, कोई व्यक्ति जब तक हिम्मती, संघर्षशील, दुखों का सामना करने वाला नहीं होगा, तब तक वह सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे की बात हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।